से बात करेंगे छठ महापर्व की। और छठ महापर्व को लेकर के अभी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और आस्था में भी लोग इस वक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और आज क्योंकि शाम का अर्घ होने वाला है, महिलाएं सज धज कर घाट पहुंचेंगी और वहां पर खूबसूरती के साथ जो तस्वीर नजर आने वाली है, सभी को इंतजार उस पल का है। छठ पूजा की जोरदार तैयारी, घाट तैयार, अब अर्घ की बारी। आस्था का महापर्व छठ का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है, जहां डूबते सूर्य को सायंकालीन अर्घ दिया जाएगा और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। दरअसल छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन नहाय खाई से होती है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ और उगते सूर्य को सप्तमी को अर्घ देकर व्रत को समाप्त किया जाता है। इस 3 दिन के त्योहार में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण तीसरा दिन ही होता है और इसी के मद्देनजर देश भर के घाटों को तैयार कर दिया गया है। दिल्ली के आईटीओ में छठ को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। आईटीओ के यमुना घाट पर कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। इन कृत्रिम घाटों को शुद्ध पानी से भरा गया है ताकि छठ में अर्घ देने वाली महिलाओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषित यमुना को लेकर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में रही है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने सवालों से बचने के लिए ही सही, लेकिन इन कृत्रिम घाटों में साफ पानी भरवाया है। दिल्ली के साथ ही बिहार की राजधानी पटना हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हर जगह छठ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ में छठ घाट रोशनी से जगमगा रहे हैं, तो वहीं स्वच्छ पानी को लेकर भी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज शाम छठ घाट पर मौजूद रहेंगे और छठ पूजा में शामिल होंगे। और ऐसा पहली बार नहीं है, योगी आदित्यनाथ हर साल छठ पर पूजा में सम्मिलित होने के लिए घाट पर मौजूद रहते हैं। अब ऐसे में इंतजार है तो बस शाम का, जब छठ घाट रोशनी से सराबोर होंगे और लोग छठ के महापर्व पर पूजा करते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो देखिए, छठ घाट जो है वो सज धज कर तैयार है, अब बस इंतजार उस मनमोहक छटा का है। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं छठ महापर्व की मान्यता क्या है। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो कि पहला दिन माना जाता है। इसके बाद अगले दिन खरना होता है, जो कि बीते दिन हुआ। और आज सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तीसरे और चौथे दिन सुबह और शाम की अर्घ होती है। इसके अलावा देखिए, छठ महापर्व का जो महाभारत काल से इतिहास चला आ रहा है, इसकी जो अगर हिस्ट्री की बात करें तो महाभारत काल से इसकी शुरुआत हुई थी। छठ पर्व की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी और यहाँ पर इसके अलावा संतान की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है, परिवार की खुशहाली के लिए की जाती है। पूजा से पारिवारिक सुख समृद्धि की वृद्धि भी होती है। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि परिवार की सलामती के लिए ये व्रत किया जाता है और छठ महापर्व की जो मनमोहक छटा है वो आज देखने को मिलेगी। सीधे रुख करते हैं महिमा का। और देखिए, ट्रंप की जीत पर मिडल ईस्ट से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। इजरायली पीएम नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं दी, बधाई दी है। लेकिन इसी दौरान हमास की तरफ से ये भी कहा गया कि जो वादा आपने किया था, आप उस वादे को जरूर पूरा कीजिएगा। देखिए आप इस रिपोर्ट को। अमेरिका में ट्रंप की जीत, मिडिल ईस्ट में खलबली, हमास की बढ़ी आस, ट्रंप क्या करेंगे खास।
राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार जीत दर्ज की। कमला हैरिस को बड़े अंतर से हराने वाले ट्रंप जनवरी में बाइडेन की जगह लेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इजराइल और मिडिल ईस्ट को लेकर उनका रुख क्या होगा। यह इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि वो लगातार अपने चुनाव अभियान में इजराइल गाजा युद्ध का जिक्र करते रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से हाल ही में हुई अपनी मुलाकात में ट्रंप ने यह कहा था कि जब तक वो राष्ट्रपति पद संभाले तब तक इजराइल गाजा में युद्ध समाप्त कर ले। ट्रंप के इस ऐलान के बाद नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि फिलहाल वो युद्ध खत्म करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही कि अगर नेतन्याहू ट्रंप की दी हुई समय सीमा तक युद्ध खत्म नहीं करते हैं तो क्या अमेरिका इजराइल के सर से हाथ उठा लेगा। ट्रंप की सबसे बड़ी ताकत उनकी कूटनीति है। वो अमेरिका को उसी तरह डील करते हैं जैसा अपना व्यापारिक साम्राज्य आगे बढ़ाते हैं। दुनिया में अगर कोई अमेरिका से हथियार खरीदता है तो वो इजराइल पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। अगर गाजा युद्ध को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच मतभेद होता है तो इजराइल अमेरिका से हथियार खरीदना बंद कर सकता है, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। ट्रंप अपने हथियार बेचने के लिए युद्ध में शामिल होकर युद्ध का विस्तार भी कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले ट्रंप इजराइल से ज्यादा सहानुभूति रखते हैं और इजराइल के बेहद करीब हैं। मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि ट्रंप चाहते हैं इजराइल का विस्तार हो। अगर इजराइल विस्तार करता है तो गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक के कुछ इलाके भी इजराइल के कब्जे में आ सकते हैं। ऐसे में युद्ध का विस्तार भी होगा। इस युद्ध में ईरान समेत कई देश हिस्सा ले सकते हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। वहीं ईरान को लेकर भी ट्रंप सख्त रुख रखते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा था, इजराइल को पहले ईरानी परमाणु पर हमला करना चाहिए और बाकी के बारे में बाद में चिंता करनी चाहिए। ट्रंप इससे पहले ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करते नजर आ चुके हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि उनकी वापसी से इजराइल का पलड़ा भारी होगा और मिडिल ईस्ट में संघर्ष का एक नया दौर देखने को मिल सकता है। वहीं हमास भी ट्रंप से मिडिल ईस्ट में शांति की आस लगाए बैठा है। ऐसे में सवाल है कि अगर इजराइल का विस्तार होता है तो फिलिस्तीन का भविष्य क्या होगा और गाजा और लेबनान में चल रहे युद्ध को लेकर ट्रंप का